हेलो डियर स्टूडेंट। आज का हमारा इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का लेटेस्ट पेपर रसायन विज्ञान क्लास 12 का इंटरमीडिएट की परीक्षा जो आपका हो रहा है प्री बोर्ड का, ठीक है। तो उसका यहाँ पर रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री का पेपर हमारा आज हो चुका है। तो इसका फाइनली इस पेपर का फुल सोल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। स्वागत है आपका मिस्टर पठान एजुकेशन चैनल पे। चलिए, यहाँ पर A20,000 सेट का काफ़ी वायरल पेपर, जो कि काफ़ी राज्यों में ये पेपर फंसा हुआ है, लगातार ये पेपर आया हुआ है। स्टूडेंट, ये पेपर जो है क्लास 12 यानी ये इंटरमीडिएट की है, जो कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 अभी लेटेस्ट ये पेपर हम लोग का हुआ आज ही। तो इस पेपर का फुल रिव्यू फुल सोल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। तो यहाँ पर पूर्णांक इसका 100 नंबर होता है और रसायन विज्ञान का पेपर है। इसमें समय आपको टाइम दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारे यहाँ पर दिया गया है निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त उनके पद दीजिए, जहां आवश्यक वहां रासायनिक समीकरण लगाइए। चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन से। स्टूडेंट, यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा बहुविकल्पीय MCQ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में अपना लिखना है, ठीक है। इसको पता ही होगा आपको। और का नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन है, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों की विभव में अंतर क्या कहते हैं? अंतर किसको कहते हैं? EMF जो आपका देता है सेल विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आपका बी नंबर वाला आप करेक्ट कर लीजिए। इस पर टिक मार्क आप कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर जो का नंबर का सॉल्व हो चुका है, जो कि बी नंबर का क्वेश्चन था, मतलब बी जो ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा। खा नंबर का क्वेश्चन, यह संक्रमण धातु जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती है वह क्या होती है? टी यानी टर्मिनियम, वेनेडियम, आयरन, जिंक। जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है डी वाला, ये आपका 100% टिक सही हो जाएगा। इस पर आप टिक मार्क कर लीजिएगा। और खा नंबर का मतलब गा नंबर का है, खा आपका सॉल्व हो चुका है। गा नंबर का क्वेश्चन है CO कोष्टक में NH3 का होल फॉर Cl2, फिर Cl का CO का उपसंयोजक यानी IPAC संख्या क्या होगा? स्टूडेंट, इसका बताना है, ठीक है ना। पहला 2 3 ऑक्सीकरण संख्या बताना है, और यहाँ पर 4 6। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर घा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल, ठीक है ना, जो कि अम्लीय रूप में प्रदर्शित होता है, प्रबलियक अम्ल, ठीक है ना। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं H2SO4। वो प्रबल अम्ल किस प्रकार से दर्शाया जाता है, कौन से समीकरण से? तो पहला समीकरण है CH3COOH, सेकंड है ClCH2COOH, थर्ड है Cl2CHCOOH, फोर्थ है Cl3CCCOOH। ये आपका 4 ऑप्शन है। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि प्रबल अम्लीय है, ठीक है। यहाँ पर अगला देखते हैं, 18 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, कार्बिल एमीन क्रिया देती है। कार्बिल एमीन कौन सी क्रिया देती है? तो पहला CH3NH2, CH3 का होल ट्वाइस NH, CH3 का होल थ्राइस N, C2S5 का होल ट्वाइस NH। सो स्टूडेंट, इसका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इस पर आप टिक मार्क कर लीजिएगा। स्टूडेंट, यहाँ पर हम 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पर वो लघुत्तरीय क्वेश्चन आ चुका है, जो कि एक नंबर का आपको उत्तर देना है, ठीक है ना स्टूडेंट। नहीं, यहाँ पर ये वाला शायद बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज एल्डिहाइड टालिन अभिकर्मक की क्रिया को क्या बनाता है? Ag2O AgCl AgNH3Cl, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, हम यहाँ पर देखते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन, जो कि दूसरे का नंबर क्वेश्चन है, संपराश्री विलयन कैसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण से इसको समझाना। 2 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर दूसरे का खा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा? फिर का नंबर है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ABC सूत्र का नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पर समीकरण लिखना है, इसका A, B और C का सूत्र आपको दर्शाना, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर घ नंबर का क्वेश्चन है, ग्लूकोज की संरचना और सूत्र लिखिए। ग्लूकोज होता क्या है? C12, ये मतलब इस C6H12O6 यही होता है ग्लूकोज का सूत्र, उसको आपको यहाँ पर दर्शा देना है संरचना से, ठीक है ना। फिर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के फैराडे का प्रथम नियम लिखिए, ठीक है। खा नंबर का क्वार है, स्टूडेंट समन्वय संख्या को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। फिर गा नंबर का क्वेश्चन है,
अंतः संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाना, जो कि आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 11th से ही आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाना बताया गया होगा, तो आपको आता ही होगा। तो 2 नंबर के काफ़ी आसान क्वेश्चन है। घ नंबर है प्रतिशत में प्रयुक्त होने वाले यौगिक के नाम तथा रासायनिक सूत्र आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर सेकंड पेज में हम आ चुके हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 4 नंबर का, DDT बनाने की विधि रासायनिक समीकरण, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर ख नंबर का 4 का निम्न संकुल का IPSC नाम लिखिए। पहला PTNS3 का होल 6 CSCl4, सेकंड है CrCO का होल 6, थर्ड है FeCN का होल 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन। राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए तथा उसकी सीमाएं बताइए, ठीक है ना, उसकी सीमाएं बताना। फिर यहाँ पर घ नंबर सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्ध आयु अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है। निम्न का अर्थ स्पष्ट कीजिए, जो कि चालकत्व तो पहला सेल नियतांक, ये दोनों को आपको स्पष्ट करना, यानी परिभाषा लिख देंगे इसका कि ये क्या होता है, चालकत्व और सेल नियतांक क्या होता है, आपको बताना है बस। आपको 4 नंबर मिल जाएगा। संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और चुंबकीय गुण क्या होता है। काफ़ी आसान और सरल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। फिर ग नंबर का क्वेश्चन है पेप्टाइड और पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, इसके उदाहरण से समझाइए, इसको एग्जाम्पल से आपको दर्शाना है। फिर घ नंबर है ल्यूकस परीक्षण पर संचित टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पर आप देखते हैं 6वें नंबर का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी नंबरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको उदाहरण पूछा जाएगा और यहाँ पर कुछ इसके लक्षण गुण पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला पूछा गया है कोलराउस नियम की परिभाषा। कोलराउस नियम की होता क्या, इसका परिभाषा लिखना है। इसके दुर्बल और विद्युत अपघटक नियोजन की कोटि की गणना किस प्रकार किया जाता है, आपको बताना है। फिर यहाँ पर अथवा नहीं आर करके क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों में कि एक को हल करना है। अथवा करके क्वेश्चन दिया है प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन, निम्न के साथ अभिक्रियाओं का समीकरण CaCO3 PCl5 CSCl3, ठीक है, तीनों का आपको समीकरण आपको दर्शाना। फिर ख नंबर का क्वेश्चन है 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 का 450 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो उसकी निम्न की गणना कीजिए। पहला विलयन के हिमांक में अवनमन, विलयन की हिमांक, दैट इज आर क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ पर विलयन का हिमांक और विलयन की हिमांक का अवनमन, ये क्वेश्चन है पहला। फिर अथवा करके नहीं आर करके क्वेश्चन पूछा गया प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पर 7वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है 7वें का शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निगमित कीजिए, ठीक है, जो कि 5 नंबरों का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। फिर अथवा करके एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, जो कि आपको काफ़ी टफ लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा। तो काफ़ी ये कठिन नहीं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर पहला मतलब अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अथवा करके क्वेश्चन पूछा एक कार्बनिक यौगिक A में C = 32%, H = 6.66% तथा N = 18.6%, इसका अनुभार 75, इसके अपचयन में एक प्राथमिक एमीन B प्राप्त होती है तथा AB की संरचना का नाम लिखिए, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर ख नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इसके महत्व एवं रासायनिक परीक्षण का विधि लिखिए। फिर अथवा करके जो कि लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्या होता है जब कैसे एक समीकरण प्राप्त करेंगे। ये सारा क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, मतलब पूछा जाता है, पूछा गया क्या होता है जब इक्विवेलेंट रासायनिक समीकरण समाप्त करें। तो यही था हमारा रसायन विज्ञान का पेपर जो